साथियों नमस्कार, मैं एडवोकेट अश्विनी कुमार। साथियों, इस समय देश में ऐसी राजनीति हो रही है कि जहां एक तरफ पहलगाम में आतंकी हमले करते हैं और इस देश की मीडिया, देश की जो वर्तमान सरकार है, वह प्रोपोगंडा करती है, प्रचार करती है कि धर्म पूछा जाति नहीं। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के जो रामजी लाल सुमन सांसद हैं, उनके ऊपर उनकी जाति के अनुसार इस देश में हमला किया गया, जानलेवा हमला किया गया। क्योंकि रामलाल जी सुमन सामाजिक न्याय की जो आवाज़ सदन में उठाते हैं, बिल्कुल वही आवाज़ आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं आदरणीय संजय सिंह, जो छत्री समाज से आते हैं, वही आवाज़ वही बात बेबक करते हैं। लेकिन आज तक उनके ऊपर ऐसे कोई हमले नहीं हुए। लेकिन रामजी लाल सुमन जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं और बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, उनके साथ किस प्रकार से जो घटना घटी और उस घटना को घटित करने वाला जो करणी सेना के जो नेता हैं, उन्होंने इस जिम्मेदारी ली। फिर भी इस देश की वर्तमान सरकार ऐसे अपराधियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। आखिर ऐसा क्यों? एक तरफ धर्म की बात की जा रही है, जात की बात नहीं, लेकिन जात के आधार पर ही इस देश में लोगों का शोषण हो रहा है। साथियों, इस देश की ऐसी सामाजिक व्यवस्था है कि इस देश में यदि कोई सवर्ण भी, यदि बहुजन समाज, पीडीए समाज, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लिए सामाजिक न्याय की आवाज़ उठाए, सामाजिक न्याय की बात करे, तो उसको भी गाली देने का काम किया जाता है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि इस देश में जवाहरलाल नेहरू के ऊपर आरोप बहुत लगते हैं, लेकिन वह देश के नेता कहलाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी देश के नेता कहलाते हैं, लेकिन वो संघ से ताल्लुकात रखते हैं। संघ की जो छवि है, विवादित छवि है इस देश के अंदर। वहीं पर इस देश के अंदर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उनको यदि कोई नेता मानता है, कोई अपना मसीहा मानता है, तो विशेष कम्युनिटी के लोग उनको अपना नेता मानते। जनेश्वर मिश्रा जो ब्राह्मण समाज से थे, उनको इस देश का ब्राह्मण समाज अपना नेता नहीं मानता, उनको नेता के रूप में स्वीकार नहीं करता। विश्वनाथ प्रताप सिंह, बीपी सिंह, जिन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को प्रधानमंत्री बनने के बाद लागू किया, लेकिन आज तक छत्री समाज का जो इतना बड़ा खून खौलता है, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन पिछड़े, शोषित, वंचित समाज के लोगों को हक अधिकार मंडल कमीशन के द्वारा बीपी सिंह, भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत के, जिन्होंने दिया, उनको इस देश की मीडिया, इस देश का सवर्ण समाज सम्मान क्यों नहीं देता? आखिर ऐसा क्यों? इसमें चर्चा होनी चाहिए, इसमें बातें होनी चाहिए। जयप्रकाश नारायण श्रीवास्तव समाज से थे, लेकिन उनको देश का नेता नहीं माना जाता। इस देश की जो सामाजिक व्यवस्था है, सवर्णवादी सोच है, इस देश में जो सामाजिक न्याय की बात करने वाले सवर्ण नेता भी हैं, उनको भी इस देश की सवर्ण मीडिया, सवर्ण समाज के लोग नेता नहीं मानते हैं। इससे ये साफ जाहिर होता है, साबित होता है कि इस देश का जो सवर्ण है, इस देश का सवर्ण समाज है, वो सामाजिक न्याय का समर्थक नहीं है। इस देश के ऊपर सामाजिक अन्याय करना चाहता है और जो भी इसके सामाजिक न्याय की आवाज़ उठाए, भले ही सवर्ण समाज का हो, उसको भी ये लोग अपमानित करने का काम करते हैं। वैसे तो इस देश का सवर्ण बहुजन समाज के लिए, पीडीए समाज के लिए कभी आवाज़ ही नहीं उठाता है। अगर गलती से वो उठाए, ईमानदारी से उठाए, तो उसके साथ उसका समाज उसका तिरस्कार करता है। यह क्या सामाजिक न्याय है साथियों? एक लोक गायिका है वर्तमान समय में, जो सरकार से आंखों में आंखें डाल करके सवाल करती हैं, नेहा सिंह राठौर। इस देश के जो छत्री अपने आप को बोलते हैं, जो ललकारते हैं, जिनकी तलवारें लड़ने के लिए बेताब रहती हैं, लेकिन एक महिला, इस देश में महिलाओं को जो सम्मान की बात करते हैं, वो सिर्फ सरकार से सवाल करती है, उसको राष्ट्रद्रोही कहते हैं। और उसके जो अगर सोशल मीडिया में उसका कोई वीडियो आता है नेहा सिंह राठौर का, तो किस प्रकार से
अपमानित भरे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। क्या यही इन लोगों का धर्म है? साथियों, अगर हम लोग धर्म की बात करते हैं तो क्या हिंदू मुस्लिम ही धर्म है? किसी का सम्मान करना धर्म नहीं है? किसी को जीवन जीने का हक अधिकार मिले, क्या यह धर्म नहीं है? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस देश में अगर सामाजिक न्याय का जो विरोधी है तो इस देश का लगभग सारा का सारा सवर्ण, ये कहा जा सकता है कि 1% 2% ऐसे समाज के लोग हैं सवर्ण जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं। और जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जिस पीडीए का निर्माण किया है वो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, वह व्यक्ति भी उस पीडीए का हिस्सा है जो बहुजन समाज का, शोषित वंचित समाज के लिए हमदर्दी रखता है, उनके दुख और जो शोषणकारी परिस्थितियों के साथ उनके साथ खड़ा होता है, वह हर एक व्यक्ति पीडीए है और वह पीडीए का हिस्सा है। इसलिए इस देश की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए पीडीए समाज को एकजुट होकर के अपनी राजनीतिक सामाजिक विरासत बचाने की ज़रूरत है और अपने तमाम, भले ही राजनीतिक दलों का एक दूसरे के प्रति तालमेल ना हो, लेकिन सभी सम्मान, सभी पीडीए समाज के जो नेता हैं, बहुजन समाज के नेता हैं, उनको सम्मान करते हुए, उनकी बगैर आलोचना करते हुए एकजुट होने की ज़रूरत है यदि हमको अपना हक अधिकार बचाना है, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ना है। साथियों, धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान, जय समाजवाद।